भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूँ। बहन मीरा गांधी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। 1 साल से परेशान हूँ। मेरे आज्ञा चक्र पर लगता है जैसे कुछ है, जैसे कोई पर्दा पड़ गया है। पहले ऐसा नहीं लगता था। सर भारी होने लगता है। प्लीज़ मेरी सहायता कीजिए। बहन, पहली बात तो यह है कि 3-4 दिन पूर्व आपने अपनी जिज्ञासा प्रकट की थी, किंतु समय पर मैं जवाब नहीं दे पाया। क्षमा प्रार्थी हूँ। हाँ, आपकी जिज्ञासा को मैं सम्मिलित कर रहा हूँ और जिनको विशेष समस्या है निश्चिंत रहिए, मैं आप सबकी समस्याओं को अवश्य सम्मिलित करूँगा। यहाँ पर आपने जो लिखा है, आप 1 साल से परेशान हैं और आज्ञा चक्र पर लगता है जैसे कुछ है, जैसे कोई पर्दा पड़ गया है। पहले ऐसा नहीं था। बहन, हम अध्यात्म पथ पर जब आगे बढ़ते हैं तो प्रारंभिक स्तर पर हमें ऐसा लगता है कि हम कहीं न कहीं तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, किंतु कभी कभी अचानक से ऐसा लगने लगता है कि जैसे हमारी गति पूर्णतया अवरुद्ध हो गई है। इसके पीछे जो मूल कारण है वह यह है कि हम अध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ना तो चाहते हैं, किंतु हमारे कर्मों पर, हमारी आदतों पर हम नियंत्रण नहीं करना चाहते। और जब हम अध्यात्म पथ पर आगे बढ़ते हुए अपने व्यक्तित्व को पूर्ण रूपेण परिष्कृत करने की ओर कदम नहीं बढ़ाते हैं, तब ऐसी स्थिति हमारे साथ में घटित होती है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप की आदतों का, अपने आप के व्यक्तित्व का अच्छी तरह से विश्लेषण कीजिए कि कहीं आप कुछ ऐसा तो नहीं कर रही हैं जिससे कि किसी व्यक्ति विशेष का या किसी भी प्रकार से इस संसार में जो प्राणी हैं उनका अहित हो रहा है। कहीं आपके अंदर अति स्वार्थवर्ती तो नहीं है। कहीं आप बात बात पर खुदगर्जी पर तो नहीं उतर आती हैं। यदि हमारे साथ ऐसा है तो निश्चित मान लीजिए हमारी आध्यात्मिक उन्नति सही तरीके से नहीं हो सकेगी। जब तक हमारे अंदर परोपकार का भाव जागृत नहीं होगा, जब तक हम सहृदयता पूर्ण भावनाओं को अपने अंतस्थ में स्थान नहीं देंगे, तब तक हम सहजता से अध्यात्म के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए ध्यान दीजिए कहीं ऐसी त्रुटि तो नहीं है। और हाँ, दूसरा, आप साधना के पथ पर आगे बढ़ रही हैं तो सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, हमारे इसी चैनल पर उपलब्ध इस वीडियो को अवश्य देखिए। और आज्ञा चक्र का जागरण कैसे करें, इस वीडियो को भी अवश्य देखिए। दोनों वीडियोज़ को देखिए और उनके अंदर जो मैंने विधि समझा रखी है उसका अनुसरण करते हुए आप ध्यान का अभ्यास कीजिए। आपके सर में जो पर्दा पड़ गया है आज्ञा चक्र पर और सर जो भारी हो रहा है, यह सारी की सारी समस्या सहजता से समाप्त हो जाएगी। निश्चिंत रहिए,
बड़ी ही सहजता से आप इस समस्या से पार चली जाएंगी। आगे पंडित रजनीश अवस्थी जी ने अपना भाव प्रकट करते हुए, अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है। गुरुदेव सादर चरण स्पर्श। गुरुदेव, आपने अध्यात्म के यथार्थ सत्य को प्रकाशित किया है, जिसके लिए हम सब आपके आभारी हैं। गुरुदेव, अध्यात्म के विषय में जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, यह विज्ञान साफ होता गया और अब हमारी समझ में अच्छी तरह से आ गया है कि देवी देवता अवतार आदि सभी बातें उदाहरण के तौर पर मानव मात्र को आध्यात्मिक बनाने के उद्देश्य से प्रकाशित की गई है, ताकि लोग उन बातों नियमों का अनुसरण करें। लेकिन लोग कुछ उल्टा ही मार्ग चुन लिए हैं। यही मार्ग पाखंडवाद बन गया है। पंडित जी, आप एक उत्कृष्ट साधक हैं और मेरे से जुड़े हुए हैं, और आज जिस स्थिति में आप खड़े हैं वह स्थिति सत्य के आत्मबोध की है। इस स्थिति में पहुंचने के बाद जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय आदि की सारी दीवारें गिरकर नष्ट हो जाती है। यहाँ पर सब कुछ समझ में आने लगता है कि वास्तविकता क्या है। किंतु हाँ, आज यदि किसी व्यक्ति को आप वास्तविकता समझाएंगे तो उसे आपके शब्दों पर फिर भी विश्वास नहीं होगा। और यहाँ पर कई लोग, कई साधक भाई बहन ऐसे हैं जो मुझे अवतार घोषित करने का प्रयास कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, और मेरे लाख मना करने के बाद भी यह हमेशा चलता रहेगा, यह मुझे पता है। किंतु एक बात यह भी निश्चित समझ लीजिए, यदि मैं धर्म के संबंध में अपने व्यक्तिगत अनुभव से वास्तविक अवधारणा को प्रस्तुत करूंगा तो यहाँ पर मेरा विरोध करने वाले भी लाखों की तादाद में खड़े हो जाएंगे। यही हमारे धर्म के साथ सबसे बड़ी विडंबना है। हम पाखंड से, असत्य से, कल्पनाओं से इतने घिर गए हैं, इतने उलझ गए हैं कि सत्य को कोई समझाना भी चाहे तो हम समझना नहीं चाहते हैं। इसीलिए सनातन धर्म निरंतर पतन के गर्त में गिरता चला गया है। आपने जो अनुभव किया है वही सत्य है। लोग समझते हैं कि समाधि में जाना किसी सतयुग की बातें थी। अभी इस युग में समाधि में गए हुए कोई साधक हैं ही नहीं। किंतु मैं अपने इसी YouTube चैनल के माध्यम से अब तक न जाने कितने साधकों को समाधि की अवस्था तक पहुंचा चुका हूं, और उसमें से आप भी एक हैं। यह मेरे लिए अपने आप में हर्ष का विषय है। आप जैसे योग्य शिष्यों को, योग्य साधकों को प्राप्त करके मैं अपने आप को धन्य महसूस कर रहा हूँ। हाँ, बस हम सबको यही करना है कि सनातन धर्म के वास्तविक सत्य को तथ्यों के साथ, तर्क के साथ, विज्ञान के साथ सबको समझाना है। तभी भारतवर्ष ही नहीं, संपूर्ण विश्व में सत्य सनातन धर्म का परचम फिर से लहराया जा सकेगा। और यह भी निश्चित मान लीजिए, सत्य सनातन धर्म का विज्ञान इतना गहरा है, इतना तर्कपूर्ण है, इतना न्याय सम्मत है कि इसकी राह पर चलने पर
यह संपूर्ण ब्रह्मांड साधक के विचारों के अनुसार परिवर्तित होता हुआ साधक स्वयं अनुभव करने लगता है। इसलिए आप आगे बढ़ते रहिए। सद्गुरुदेव के सपने को साकार करने की दिशा में हम सबको मिल कर के आगे बढ़ना है। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। निरंतर आगे बढ़ते रहिए। गहरे से गहरे ध्यान में डूब करके वास्तविक सत्य को अपने अंतस्थ में जागृत कीजिए, अनुभव कीजिए और अनुभव के आधार पर सत्य को समझाने का बीड़ा भी उठा लीजिए। आगे भाई शुभम यादव जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम शुभम जी। शरीर में देवी देवता आने का क्या विज्ञान है, प्लीज़ बताएं गुरुजी। भाई शुभम यादव जी, शरीर में देवी देवता आने का विज्ञान यही है कि कुछ शक्तियां हैं जो वास्तविक रूप में किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हो करके अपने होने का एहसास करवा सकती है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। एक तो होता है पूर्ण सिद्ध योगी, जो कि किसी भी व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट होने की सामर्थ्य रखता है और उस शरीर में अपना नियंत्रण उस बुद्धि पर, उस साधक की, उस व्यक्ति विशेष की बुद्धि पर अपना नियंत्रण स्थापित करके कार्य कर सकता है। इसमें कोई संशय नहीं है। परकाया प्रवेश की सिद्धि होती है और ऐसा किया जा सकता है। हाँ, मैं नहीं कर सकता अभी, किंतु किया जा सकता है। प्राचीन समय में नहीं, अभी भी ऐसे सिद्ध योगी हैं जो ऐसा कर सकते हैं। उसका विज्ञान कुछ अलग हटकर हो जाता है। किंतु जहाँ तक बात है शरीर में किसी के आने की, तो जो सूक्ष्म चेतनाएं होती है वे निश्चित रूप से अपनी बात कहने के लिए किसी के शरीर को सहारा बना सकती है। किंतु इस नाम से बहुत अधिक पाखंड भी फैल गया है। कहीं कहीं पर किसी किसी व्यक्ति विशेष पर किसी देव शक्ति विशेष का आगमन होता है और इस दिशा में विशेष रूप से जो तांत्रिक शक्तियाँ होती है, सात्विक शक्ति अधिकांशतया क्या सामान्यतया किसी भी व्यक्ति के शरीर में नहीं आती है। किंतु कभी कभी सात्विक शक्ति का प्रभाव भी देखा गया है। किंतु विशेष रूप से जो देव शक्तियाँ हैं, जैसे माँ काली, भैरू जी और कोई जिंद या सगस, इस प्रकार की ये तांत्रिक शक्तियाँ हैं, वाम मार्गीय शक्तियाँ हैं। ये शक्तियाँ किसी भी व्यक्ति को माध्यम बना करके अपने होने का एहसास करवा देती हैं। इसमें कोई संशय नहीं है। और ये शक्तियाँ जितना इनका क्षेत्र होता है, जिस जिस अनुपात में इनके पास शक्ति होती है, उस अनुपात में प्रसन्न होने पर कई आम जनों का कार्य सिद्ध भी करती हैं। इसलिए यह शरीर में देवी देवता आने की जो घटना है, इसे हम पूर्ण रूपेण असत्य नहीं मान सकते। इसमें सत्यता भी है, किंतु कुछ लोग बिना देव शक्ति के आए ही नाटक भी करते हैं। इसलिए इस प्रकार की घटनाएं बदनाम भी होती है। इसलिए मैंने तो इतना ही समझा है, बाकी आप अपने विवेक से सही निर्णय ले सकते हैं। आगे बहन रजनी सिंह जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम।
प्रणाम बहन, खुश रहिए। गुरुजी, मेरी ध्यान साधना अच्छी चल रही है, लेकिन 3-4 दिन से मैं परेशान हूँ। गुरुजी, मेरी हेल्प कीजिए। प्राणायाम करने के बाद जब मैं ध्यान करने बैठती हूँ तब मेरे चेहरे पर बहुत इरिटेशन हो रहा है, कीड़े चलने का आभास होता है, बार बार फेस को साफ करने का मन करता है, लेकिन मैं ज़बरदस्ती कंट्रोल करती हूँ। मेरा सारा ध्यान फेस पर ही रहता है। मैं क्या करूँ? प्लीज़ मेरा मार्गदर्शन करें। बहन, आप तो मेरे से लंबे समय से जुड़ी हुई हैं और मैं अधिकांश वीडियो में इन बातों को समझाता हूँ। जब आप ध्यान करती हैं और आपकी ऊर्जा क्रियाशील हो जाती है तो उस स्थिति में यह इस तरीके की घटनाएं होना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। आपको कीड़े चलने का एहसास हो रहा है, इसका अर्थ है कि प्राण ऊर्जा आपके शरीर में क्रिया कर रही है। आपको चींटी चलने का एहसास होगा, कीड़ों के चलने का एहसास होगा, तो ये एहसास होंगे, ये इस बात का संकेत है कि आपकी साधना सही दिशा में आगे बढ़ रही है। आप एक काम कीजिए, जब आप ध्यान कर रही होती है तो जिस जगह पर आपको कीड़े के चलने की या चींटी के चलने की या किसी भी प्रकार से जो भी अनुभव हो रहा है, विशेष क्रिया जहाँ पर हो रही है, आप उस समय उसी स्थान पर अपने ध्यान को ले जाइए। उसी स्थान पर भी आप ध्यान कर सकती हैं। यदि आप वहाँ पर ध्यान करेंगी तो उस स्थान विशेष पर ऊर्जा का विशेष दबाव पड़ेगा और वहाँ पर ऊर्जा का अधिक संचार होने की वजह से ये जो आपको अनुभव हो रहे हैं धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे। किंतु हाँ, इन अनुभवों से आप बच नहीं सकती और मैं आपको बचा भी नहीं सकता और संसार में कोई भी आपको नहीं बचा सकता। ये तो साधना की सफलता के स्पष्ट संकेत हैं। इसलिए बिना डरे, बिना घबराए, हाँ, दृढ़ता से साधना के पथ पर आगे बढ़ती रहिए। आपको दृढ़ता से बैठना तो पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। और हाँ, विशेष रूप से मैं आपकी कोई विशेष समस्या होती तो मदद कर सकता था, किंतु इसमें सिर्फ मैं आपको मार्गदर्शन दे सकता हूँ कि अच्छी तरह से प्राणायाम करती रहिए और ध्यान करती रहिए, मंत्र जप करती रहिए, आगे बढ़ती रहिए, सब कुछ ठीक चल रहा है। अभी के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।